डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की वर्कशीट 8 करेंगे इस वीडियो में। और वर्कशीट 8 करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमें गिवन है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल is a line segment that bisect an angle of the triangle and has its other end on the opposite side to that angle। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो ट्राइंगल के एंगल को हाफ हाफ कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का यहाँ पे मतलब है कि दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है एंगल को, ठीक है, यानी कि एंगल का हाफ हाफ कर देता है। एंड हैज इट्स अदर एंड ऑन द साइड अपोजिट टू डैट एंगल, और जो उसका इस लाइन सेगमेंट का जो दूसरा पार्ट होगा वो कहाँ पर होगा? अपोजिट साइड के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें ये एक ट्राइंगल दे रखी है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास यहाँ पर। और अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये है ए पी, ठीक है। इसने क्या किया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। इसने एंगल ए को, ये जो एंगल ए था इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसने आधा आधा बांट दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एंगल ए को मान लेता हूँ कि ये 60 डिग्री है, एंगल ए मान लिया मैंने ये 60 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को हाफ हाफ कर देता है। यानी कि ये वाला एंगल कितना रह जाएगा? 30 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि टोटल कितना था? 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले एंगल को इसने हाफ हाफ कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। और ये जो वर्टेक्स एंगल ए का था ना, एंगल बाइसेक्टर, ये इसका अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड है हमारे पास BC, तो इसके ऊपर ये गिरेगा, ठीक है, समझ गए। इसी तरह से हम एंगल बी का भी एंगल बाइसेक्टर अगर करें तो ये इसको भी आधा आधा कर देगा और दूसरी इसकी अपोजिट साइड के ऊपर गिरेगा ये। ऐसी एंगल सी का भी एंगल बाइसेक्टर हम कर सकते हैं, जो एंगल को आधा आधा बांट देगा और यहाँ पे गिरेगा वो दूसरे इसके सामने वाली साइड, यानी कि ए बी के ऊपर गिरेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किसी ट्राइंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको द पॉइंट ऑफ concurrence of the angle bisector of triangle is called the incenter of the triangle। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इंसेंटर कहेंगे। जहाँ पे ये तीनों क्या मिल रहे हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, उसको हम बोलेंगे इंसेंटर, ठीक है, इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। आगे हमारे पास द इंसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स साइड। जो इन सेंटर होता है जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है साइड्स के, यानी कि वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। क्या? इन सेंटर। मान लो ये जो इसने दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी में, आई इसका क्या है? इन सेंटर है। तो जो आई है वो तीनों साइड से, यानी कि BC और BC के बाद AC, AC के बाद AB, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यानी कि IX डिस्टेंस, IX, IY और IZ, ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये बात आप नोट कर लें। द इंसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स साइड। जो इंसेंटर होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है साइड से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसने दे रखा है इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इन सर्कल क्या होता है? इफ यू ड्रा ए सर्कल विद I एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू IX, IY, IZ, it will pass through X, Y and Z। such a circle is called in center of a triangle। देखो ABC एक ट्राइंगल थी और ये आई इसका इन सेंटर है। आई क्या है? इसका इन सेंटर है। और अब हमने रेडियस कितना लेना है? रेडियस लेना है हमने IX ले लो या IY ले लो या IZ ले लो, ये तीनों क्या है? इक्वल है। इतनी हम कंपास खोल के अगर इतना रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों साइड को टच करता हुआ
जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है, एक्स पॉइंट पे करेगा टच, वाई पॉइंट पे टच करेगा और जेड पॉइंट पे टच करेगा ट्राइंगल को, ऐसे टच करता हुआ जाएगा और कहाँ बनेगा, ट्राइंगल के अंदर बनेगा। तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट है हमारे पास द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज द सर्कल दैट जस्ट टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल। आप समझ चुके हो, जो इन सर्कल होता है वो ट्राइंगल को टच करता हुआ जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा छूता हुआ जाता है, 3 पॉइंट पे छूता हुआ जाता है। द सेंटर ऑफ द इन सर्कल इज द इन सेंटर, और इस जो ये सर्कल बना है हमारे पास, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल बोलेंगे। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन रेडियस, और इसके रेडियस को, इस सर्कल के रेडियस को इन रेडियस बोलेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसकी करते हैं वर्कशीट 8। तो वर्कशीट 8 में हमारे पास है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने बताना, ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू, और जो फॉल्स स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट गलत है उसको हमने सही करके लिखना है। तो पहली स्टेटमेंट है द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट इट्स सर्कम सेंटर। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ट्राइंगल के, वो सर्कम सेंटर पे मीट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, ये गलत है। तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मीट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं इस सर्कम सेंटर की जगह आप क्या लिख दोगे, इन सेंटर। क्या लिख दोगे, इन सेंटर। तो ये हमारी स्टेटमेंट अब ठीक हो चुकी है। तो स्टेटमेंट क्या है बनी है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट इट्स इन सेंटर। तो हमने इस स्टेटमेंट को ठीक कर दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स साइड। ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी अभी आपको करवाया है। जो इन सेंटर होता है ट्राइंगल का, वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको सही करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल पास थ्रू इट्स वर्टिसेस। जो द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का इन सर्कल होता है वो कहाँ से पास करता है, वर्टिसेस से पास करता है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्या आएगा, द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे हम, द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल, इसको आप काट देंगे ऐसे, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ दोबारा से। तो इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टचेज, इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल टचेज all the sides, touches all the sides, touches all the sides of the triangle, of the triangle। तो इस स्टेटमेंट को हमने सही कर दिया। तो क्या बनी स्टेटमेंट, द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। फोर्थ है हमारे पास द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। जो इन सेंटर होता है वो ट्राइंगल के हमेशा बाहर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, बाहर नहीं होता। हमेशा जो इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, इंटीरियर में होता है। तो एक्सटीरियर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीरियर। तो क्या स्टेटमेंट बनी हमारे पास, सही करके हमने कैसे बनाया, द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये थी हमारी वर्कशीट 8। आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।